the expression solution of the Schrodinger wave equation इसके अंतर्गत पढ़ना है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज की टॉपिक क्या होगी? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये फिगर बना लीजिए। ये एक बॉक्स है जिसकी पूरी लेंथ ए है, अंदर पोटेंशियल 0, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इनफाइनाइट, x इक्वल टू 0, अब इस एक्सिस पर x इक्वल टू a, हाफ पर a बाई 2, क्वार्टर पर a बाई 4 और 3a बाई 4। वेव फंक्शन एक्सिस पर दोनों 0, फिगर बन गए। फिगर तो हमेशा चाहिए हमको, ये ऊपर वाला रखा रहा हूं। इसके बाद अब हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, मूव्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और वो भी कैसे? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। पर एक एक्सिस का निकालेंगे, तीनों एक्सिस का स्ट्रैटेजी का सॉल्यूशन करेंगे। Suppose an electron of mass m, suppose an electron of mass m e move in a box along x axis, along x axis। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा तो क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सिस क्या है हमारी x। ये एक्सिस हमारी x है। मूव कहां से करेगा? वो फ्रॉम x इक्वल टू 0 से, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। आउटसाइड द बॉक्स, ये हमारा बॉक्स है, इसकी ये बाउंड्री है। बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट। आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स potential energy is taken to be infinite. Potential energy is taken to infinite, अनंत लिया गया, और इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया गया। एंड inside the box, inside the box, बॉक्स के अंदर, इनसाइड बॉक्स मतलब इस रेंज से इस रेंज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी E, यानी यहाँ पर E इक्वल टू 0 लिया गया। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब पार्टिकल गति करता है। पार्टिकल कौन है हमारा? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन।
ये जो चीजें हमने लिखी ये बॉक्स में रिप्रेजेंट की गई है ना। दिस इज सोन, दिस इज सोन, ये फिगर इन द फिगर या डायग्राम, ये डायग्राम में दिखाई। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे वन डायमेंशन में ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब along x एक्सिस, along x, क्योंकि x एक्सिस पर हमारा पार्ट नहीं चल रहा है तो हमें x एक्सिस पर ही अध्ययन करना है। कैसे निकाला था आपने? डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस u इंटू साइन अपॉन एच स्क्वायर, ये आपने निकाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, आउटसाइड इनफाइनाइट है पोटेंशियल, इनसाइड जीरो है। ठीक, तो हम आते हैं इनसाइड द बॉक्स, जहां पर पोटेंशियल क्या है अपना जीरो ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी जीरो प्लस, तो इस इक्वेशन में हम u बराबर क्या रखते हैं जीरो प्लस इक्वेशन 1 में भी रिटेन एच, में भी रिटेन एच कैसे लिखा जा सकता है? डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा ई साइन अपॉन एच स्क्वायर। इनसाइड द बॉक्स की पोजीशन ये हो गई। ठीक, पूरे कांस्टेंट को के स्क्वायर माना गया। इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड का जितना भी कांस्टेंट है उसको माना गया के स्क्वायर। my 8 पाई स्क्वायर m ई साइन अपॉन एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा कि डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा के स्क्वायर, बचेगा साइन माइनस हो जाएगा प्लस के स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 पर आ गए। अब चूंकि डिफरेंशियल देखा जाए तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि 2 बार डेरिवेट करके आया था। तो इक्वेशन 3 जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेल टू साइन पर डेल एक्स स्क्वायर साबित करता है कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। इक्वेशन 3 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें देखकर पता चल रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सरलतम रूप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सरलतम रूप। ये तो बहुत टफ दिख रहा है, इसका सरलतम रूप लिखा जाएगा। तो मोड इक्विवेलेंट या एन इक्विवेलेंट एंड मोड कन्वेंशियल फार्मा इक्वेशन 3,
इसका सरलतम रूप लिखा है इक्वेशन 3 में बी रिटेन एज लिखा जाएगा साइज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कास के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस बी कास के एक्स। चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को जब तक हम 2 बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इक्विवेलेंट नहीं होगा। इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 4 को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन कितना 2 टाइम्स, 2 बार करना होगा, 2 टाइम्स। v में दिया v गेट हम क्या पा जाएंगे आप पा जाएंगे साइज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर ए साइन के एक्स प्लस बी कास के एक्स। सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक। अगर अब इस इक्वेशन पर मेरे पास 2 बाउंड्री कंडीशन है, ध्यान से देखिए। एक बाउंड्री कंडीशन यह है जहां पर x इक्वल टू 0 साइज इक्वल टू 0। अगली बाउंड्री कंडीशन है यहाँ x इक्वल टू है साइज इक्वल टू 0। एक बार यह बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, एक बार यह बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक। क्योंकि हमारा पार्टिकल कहाँ है, इसी बाउंड्री के अंदर है, ठीक। अब ये साबित करना पड़ेगा कि पार्टिकल बाहर नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा। यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो साइज स्क्वायर है वो कहीं 0 होगी तो साबित हो जाएगा कि यहाँ पार्टिकल नहीं है, ठीक। अप्लाइंग या बाई अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन कौन सी लेंगे पहले, x इक्वल टू 0 ये वाली, उस समय साइज इक्वल टू 0। बस हो जा रही है, ठीक। तो पाएंगे क्या, जब x 0 हो जाएगा और साइज 0 हो जाएगा तो आपको मिलने वाला क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। साइन 0 मिलेगा, cos 0 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए जब मैं साइन 0 रखूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो पूरा होगा तो साइन 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो cos 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, a into sin 0 plus b into cos 0, 2 राशियों का गुणनफल है। देखिए ऐसे हो, साइज इक्वल टू 0 बराबर माइनस ऑफ के स्क्वायर ए साइन के इंटू 0 रखूंगा प्लस बी कास के इंटू 0 रखूंगा, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ए साइन 0, क्योंकि 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस बी कास 0 हो जाएगा। 2 राशियों का गुणनफल 0 है, पहली राशि यह है, दूसरी ये है, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब यही 0। यस, यह 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 आती है, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब यही 0 है, ये नहीं 0 है, क्योंकि इसमें भी 2 राशि है। देखिए a इंटू साइन 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो यह 0 है या तो यह 0 है, तो यह तो 0 हो गई,
क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दूसरी केस क्या रही है, b cos 0 इज इक्वल टू 0। और जब भी हम जानते हैं कि cos 0 बराबर 1 cos 0 बराबर 1 यानी b into 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 100% b ही 0। यस ठीक, अगर b 0 है तो ये पूरा टर्म 0 होगा। यस सर। तो बचेगा क्या, देखिए साइन इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 6 करिए b वाले को। जब 6 करेंगे तो आपको मिलेगा sin इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर a sin kx, क्या मिलेगा a sin kx। और जो पहला इक्वेशन माना गया था sin इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx, उसकी पोजीशन क्या होगी वो देखते हैं ना। वो इक्वेशन नंबर क्या था, 4 का साथ है, चलिए 4 में आते हैं। then equation 4 may be written as, then equation 4 may be written as वहाँ था sin इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx, तो b 0 हो गया, तो अगला लिखने की जरूरत ही नहीं। यानी 4 का रूप बदल गया, 4 वाले का रूप बदल गया। वो वास्तव में मिला क्या हमको, sin इक्वल टू a sin सिर्फ kx, cos वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, कब, जब पहली बाउंड्री कंडीशन आपने लगाई। ठीक, अब हमारे पास क्या होगी, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। यस सर। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए, ऑन अप्लाइंग अनदर, दूसरी वाली अनदर बाउंड्री कंडीशन दैट इज x is equal to a and psi is equal to 0, ये वाली कंडीशन दूसरी ले ली। इक्वेशन 7 becomes psi is equal to 0, a sin k a हो जाएगा, x की जगह रखेंगे a और psi की जगह 0। यहाँ देखिए एक यह है और दूसरा यह है, दो राशियों का गुणनफल 0 है, या तो यह 0 होगी या तो यह 0 होगी। तो देखते हैं, सिंस a तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। अगर हम मान लेते हैं if a is equal to 0, अगर a 0 हो गया तो psi क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो psi स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो psi 0 है जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और psi स्क्वायर है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, psi स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ फाइंडिंग करना है, x इक्वल टू लेकर, यानी यहाँ, तो जो संभव नहीं। अगर ऐसा हुआ तब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल बॉक्स में है ही नहीं, वो कहाँ है, कहीं बाहर है। और जब भी कंडीशन हमारी ऐसी नहीं है, ठीक, दैट इज, इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी of finding an electron, inside the box is 0। अगर ऐसा हुआ कि हमने एक को 0 मान लिया तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही पार्टिकल के बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगी 0। साबित क्या हो जाएगा कि पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स है। और जबकि हेडिंग क्या थी मेरी, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक डायमेंशनल बॉक्स में।
ठीक। अगर क्या दैट इज पार्टिकल इज नॉट इनसाइड द बॉक्स, दैट इज पार्टिकल इज नॉट inside the box, inside the box। इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, 100% साइन के ए ही जीरो होगा। साबित हो गया, क्योंकि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स वाली कंडीशन हमको चाहिए। क्या चाहिए? बॉक्स के अंदर वाली चाहिए, दैट इज साइन के ए इक्वल टू जीरो। यही क्या होगा हमारा? जीरो। तो के ए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स जीरो, और जीरो का मतलब होता है कि पाई या एन पाई। इसको हम पाई भी लिख सकते हैं, आर एन, क्योंकि ये साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा, तो जीरो मतलब पाई, ठीक, क्योंकि साइन बराबर पाई बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे के इक्वल टू हो जाएगा एन पाई बाई ए। इक्वेशन नंबर 8 के की वैल्यू निकल आई, ए की जहां n क्या है? इंटीजर है, जो पूर्ण संख्या होगी। n क्या है? इंटीजर है, ऐसे होगी पूर्ण संख्या में होगी। 1 2 3 4 5 टेबल फ्रैक्शन वेयर, इनको बता दीजिए वेयर n इक्वल टू इंटीजर है। क्या है? इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तमाम होगी, ठीक। अब हम समीकरण में रख देंगे 7 वाले में 14 द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 we get इक्वेशन 7 था साइज इक्वल टू a sin k x था। क्या था? k x। k की जगह रखेंगे m पाई बाई a, x की जगह रखेंगे x, तो हमारा हो जाएगा a sin n पाई sin n पाई x बाई a। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 9। अब हम x की वैल्यू बदलते जाएंगे, x की वैल्यू बदलते जाएंगे, तो वे हमको मिलेगी ऐसे 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 मिलती जाएगी। इक्वेशन 9 गिव्स द इक्वेशन 9 गिव्स द acceptable wave function। Equation 9 gives the acceptable wave function corresponding to n equal to 1 2 3 8 6। ये सिंगल वैल्यू है, क्या है? दीज सिंगल एंड फाइनाइट वैल्यू ऑफ psi is called eigenfunction। एक टॉपिक और पढ़ाई ना। आगे चले, सुविधा हो गया। अब k की वैल्यू हमें मिली, आपको याद होगा श्रोडिंगर के इक्वेशन में हमने किसी को k स्क्वायर माना था, याद है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
अगली हेडिंग पड़ेगी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक, आपने अभी देखा कि वी है, आप क्या पाए कि k इक्वल टू n पाई x बाई a, तो k स्क्वायर निकालना हो तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये मिलेगा ना। ठीक, हो गया, बस समझ में आ गई। अब हम वहां जाएंगे जहां से हमने इसको माना था। कहाँ, क्वेश्चन नंबर क्या था वो जरा सा देखिए। दूसरा था क्या था कि इसको माना गया था k इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 दो में हमने माना था, क्या माना था कि k स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यही माने थे ना, इनटू 8 पाई m स्क्वायर, यही माने थे। एक मान ला 10, एक मान ला 11, और 10 11 में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 10 and 11 वी में राइट। अब लिखने को हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। शॉर्टकट में लिखा जाता है कि 9 और 10 और 11 से हम लिख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये साइड इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। पाई स्क्वायर कितने, पाई स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक, पाई स्क्वायर से कट जाएगा, em बच जाएगा। अगर n लेता हूं तो x को हटाना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा, तो e हम निकालते हैं, ये चला जाएगा इधर, n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, ये n आ गया m स्क्वायर h स्क्वायर, 8 आ जाएगा नीचे अपॉन 8, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, m e बचेगा यहाँ, और a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा x स्क्वायर। ठीक, बच गया। ये तो एक का हो गया, n का लेंगे तो en निकालेंगे तो लिखा जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m e इंटू a स्क्वायर। ये बस ये फार्मूला है। पार्टिकल किसी भी एनर्जी लेवल में होगा वहां से इसको आसानी से हम उसकी एनर्जी निकाल पाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 12। ठीक, दिस इक्वेशन गिव्स द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन nl सेल, किसी में होगा nl सेल। पहले में होगा तो 1 हो जाएगा, दूसरे में होगा तो 2 हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल आपको दूसरा पढ़ाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 2।